माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेहरू जी की बात करते हैं, अंबेडकर जी की बात करते हैं, वो भूल रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने इनको क्या सलाह दी थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था split into two. India gained political independence through means devised by the Indian National Congress. The Congress in its present shape and form, that is as a propaganda vehicle and parliamentary machine, has outlived its usage. India has still to attain social, moral and economic independence. और मोहन भागवत जी ने यही कहा कि कल्चरल इंडिपेंडेंस, सांस्कृतिक आजादी हमें मंदिर के दिन सांस्कृतिक आजादी की बात Honorable members, what's it? Which party? No, what is this? Is it BJP or What is this? BJP का time निकालना चाहिए? What is this? Before that, let me speak. What is your rule? 258। Rule 258. सर, आपकी अध्यक्षता में सुबह हम लोगों ने तय किया है और ये ट्रेडिशन है कि जब सबसे बड़ी मेजर पार्टी बोल लेती है तो उसके बाद नंबर 2 पार्टी का नंबर आता है। मेरी बात तो He is the listed speaker. सर, लेट मी फिनिश इट। Derek O'Brien is the next listed speaker. एक मिनट यार, लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश Keep cool. सर। Keep cool. सर, लेट मी फिनिश इट। Yes. मेरा I will entertain your point of order Sir. if your members resume their seat. ठीक है, बैठ गए सब बैठ गए सर, सब Let the members resume seat. Let them go there. सब बैठ गए सर, सब बैठ गए। 258 सर, मैं पढ़ देता हूं। कोई सदस्य किसी समय कोई औचित्य का प्रश्न सभापति के निर्णय के लिए प्रस्तुत कर सकेगा, किंतु ऐसा करते हुए स्वयं के कथन तक ही सीमित रखेगा। मैं इस नियम के अंतर्गत बोल रहा हूँ। 258। बोलिए, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? सर, हाउस आप चलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि चेयरमैन को हाउस चलाना है। एलओपी बोले तब उधर से वो खड़े हो जाएं जैसे कोई बीमारी हो उनको कि हर जगह बस खड़े हो जाओ। दूसरा सर, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो तो बात समझ में आती है। सर, लीडर ऑफ द हाउस हो तो बात समझ में आती है। वो कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर होने के साथ साथ वो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। तो इस सदन में, इस चैम्बर में सर उनको कैसे बोलने का अधिकार मिलेगा? आप करें, हम उसको नहीं करते, लेकिन ये जब तक ईल्ड नहीं करेंगे तब तक सर उनको बोलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और पार्टी अलॉटमेंट के अंदर बोले फोटो आपकी, सर मुझे आपत्ति जो है। Let him raise the. He is quite competent. मुझे आपत्ति है। Experienced person, deputy leader, he can raise a point of order, and you can believe in me also to decide. सर, मैंने तीसरा बिंदु जो उठाया जिसपे मुझे there will be no escape. गंभीर आपत्ति है, तीसरे बिंदु पर औचित्य के प्रश्न उठा रहा हूँ। बोल ये रहे सर, और फोटो आपकी बदनाम की जा रही और आपत्तिजनक। आपको तब नहीं लगा क्या सर, दस्तखत किए थे? अगर सर वो इंटेलिजेंट बातें करते तो समझ में आता है। इस तरह की इररिलेवेंट बातें आप तो कभी करते नहीं हैं, वो कैसे कर रहे हैं सर? नहीं तो देखिए सर, एक सेकंड, टर्न से एक मिनट हमें पूरा मेरी इतनी मैंने फिक्र तारीफ तो आपको कर दी आपकी। और क्या 72 साल में पहली बार एक किसान यहाँ पर बैठा, आप हजम नहीं कर पाए। मतलब कमाल किया आपने। और जिन लोगों ने दस्तखत किया उन्होंने पढ़ा तक नहीं। ठीक है सर। और मेरी फोटो की बात तो छोड़िए, मेरा नाम भी गलत लिखा। ठीक सर। और फिर मुझे बात तो करने आधार क्या बनाया? सर, लोग चिंतित हो गए कि क्या हो रहा है। सर, मेरी बात रूल्स कमेटी की मीटिंग, मेरी बात सुन ले। वो डिस्कशन नहीं मेरी बात तो सुन ले सर। मेरा सिर्फ मेरी फिक्र छोड़ दीजिए सर। मेरा एक अनुरोध, मेरी फिक्र आप भी मत कीजिए, ये भी मत कीजिए, मैं खुद कर लूंगा। मैं एक चीज कहूंगा सर आपसे, जनता के आशीर्वाद से आया हूं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। फिर उसके बाद जो आपका निर्णय होगा। मैंने 3 आपत्ति दर्ज की है। आपत्ति नंबर 1 कि टर्न हमारे साथी का। यू आर रिपीटिंग ओनली। रुक जाइए, भाई रिपीट।
I have noted. सुनिए, और दूसरी बात ये कहा हमने कि सर वो लीडर ऑफ द इस सदन के वो भी क्या दिया? तीसरा पॉइंट ये कि किस समय से वो बोल रहे थे, किसके समय से, और चौथा पॉइंट मुझे घोर आपत्ति है, आपकी फोटो इतनी अच्छी हो, बोल कौन रहा? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये चारों आपत्तिजनक है इस रूलिंग पे जो आप निर्देश। एक सेकंड, नहीं, माननीय प्रमोद तिवारी जी, मेरी फोटो के बारे में क्या कहा आपने? बहुत अच्छी है। अच्छी है? हाँ, अब ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है। इस बात पर मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। करते हैं ना? दिस पार्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इसी पे रोक दीजिए इनको, जो गलत बोले सब निकाल दीजिए कार्रवाई से। ऑनरेबल मेंबर्स, 1 सेकेंड, ऑनरेबल मेंबर्स, श्री प्रमोद तिवारी, deputy leader of the main opposition party, has invoked Rule 258 and asserted 3 things. Fourth, I have considered photograph that Shri Derek O'Brien, leader of the second largest parliamentary party in the Rajya Sabha, was listed as speaker number 2 after leader of the opposition. And therefore, according to Pramod Tiwari ji, the chair has transgressed probity and rules in permitting Shri Piyush Goyal, Honorable Minister for Commerce, to intervene. Secondly, that there is no reflection on that count. He is not a member of Rajya Sabha and he is not a leader of the House. Now, kindly lend your ears to me. Whenever a speaker is on legs, and there is a member who seeks to intervene, it is in the discretion of the speaker to yield or not to yield. There have been number of occasions when leader of the opposition yielded. There have been occasions when the Prime Minister yielded. Then the person who intervened, 1 second, why don't you? I am going by the institution of Prime Ministers. Listen, I am on institutions. So, kindly appreciate my point. So, in this case, there have been occasions when Khadge ji has yielded. There have been occasions when Nadda ji has yielded. And the person who spoke was not a listed speaker. But when leader of the opposition made, I would say, some of the observations that would shake everyone in the country, Minister wanted to intervene. He did not yield. I said, I'll allow you intervention. I had at that point in time taken a decision. I would allow him intervention. That intervention is justified.